नमस्कार श्रोताओं, आज आपके समक्ष जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है कोकिल क्या गाती हो। कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी भूमिका पर जा रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह समझें। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। यानी उस व्यक्ति के समक्ष किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा हो जाती है और वैसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रकृति की तरफ देखता है, प्रकृति से याचना करता है कि हमारी इस स्थिति को दूर करो। प्रकृति अपने विस्तृत कोश से किसी छोटी सी इकाई को भेजती है उस अवसादग्रस्त व्यक्ति के समक्ष। वह छोटी सी इकाई उस व्यक्ति के समक्ष अपनी भाषा में कुछ कहती है और उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारे लिए। तुम इसे ध्यान से सुनो और अपनी स्थिति, वर्तमान स्थिति से मुक्त हो जाओ। इसी प्रकार की स्थिति मेरे समक्ष पैदा हुई थी। मैं अवसादग्रस्त था, पता ही नहीं चलता था क्या करें क्या न करें। ऐसी स्थिति में मैंने प्रकृति से याचना की और प्रकृति एक कोयल के रूप में एक छोटी सी इकाई को भेजती। वह कोयल पेड़ की डाली पर प्रतिदिन हमारे सिरहाने के ऊपर बैठती थी और कूकू की आवाज में कुछ कहती थी। मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि यह लगता है कि मुझे ही कुछ कह रही है और उस पर सोचने लगा कि यह क्या कह रही है। इस प्रकार से वह कविता के रूप में फूट पड़ी। कविता इस प्रकार है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कितनी मंजुल कितनी मनहर प्यारी तेरी बोली है, सुनकर प्यारी तेरी बोली मन प्रमोदित हो जाता है। तुम प्रातः की शुभ बेला में कूकू कूकू करती हो, तब मुझे लगता है ऐसा हमें जगाने आती हो। मीठी मीठी बोली में तुम सीख मुझे क्या देती हो। छिपी वृक्ष की हरी पत्तियों से कैसा संगीत सुनाती हो। इतनी मोहक बोली सुनकर जी मेरा भर आता है। कैसे पहुँचूं पास तुम्हारे, ऐसा जी में आता है। इसी सोच में डूबा हुआ मैं कर भी कुछ न पाता हूँ, तभी मुझे तुम ही कहती हो यह संदेश तुम्हें मैं देती हूँ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्राणी बद्धता। सही या त्यागो कर्म करो तुम, जब तक दिन कर चलता है। मत करना विश्राम कभी तुम, दिन करे डूब न जाता है।
कर्म विरत मत रहना प्यारे, कर्म करता ही रहना है। कर्म ही पूजा कर्म ईश्वर, इसे भूल न जाना है। एकाग्र चित्त हो कर जब तो कर्मलीन हो जाओगे, अगम नहीं इस जग में कुछ भी प्राप्त न कर तुम पाओगे। श्रमशील हो कर ही तो तुम विभु कृपा पात्र बन पाओगे। ऐसा होने पर ही तो तुम जग में चमक सकोगे। सबसे गुरु प्राणी हो तुम फिर पथ भ्रष्ट क्यों होते हो। प्रदीप्त करो दाम शक्ति को, जिसको लेकर आए हो। मानव जीवन किस महत्व का जिसकी समझ न आया है, व्यर्थ ही वह इस धरनी पर मनुष्य काया पाया है। ऋषि मुनियों के वंशज हो तुम, इसका भी नित्य ध्यान करो। विरासत में उस लब्ध शक्ति का नित्य नया विस्तार करो। दृढ़ संकल्प उच्चाशय रख कर कर्म निरंतर करते जाओ। मग में आने वाले विघ्नों का तुम शीश उड़ाते जा। ऐसा निश्चय करके जब तू आगे बढ़ते जाते हो, मिल सकता है तुमको वह सब इप्सा जो तू करते हो। दुख ही जीवन में आकर तो जीने की राह बताते हैं। इसीलिए तो पुरुष सिंह विघ्नों को गले लगाते हैं। पाई मैंने काली काया, पर मधुर कंठ मैंने ही पाया। इसलिए तो जन जुबान पर सदा सदा से छाया। सुनो मनुज मैं कहती हूँ, करता जो भी सुंदर काम, सुंदर वही होता इस जग में, होता उसका पूरा नाम। कुछ तुम सुनना और चाहते तो सुनो और सुनाती हूँ। प्रातः काल की शुभ बेला में मैं क्या गाती रहती हूँ। नम्रता बहुत बड़ा सद्गुण है, स्वावलंबन की जननी है। इसकी शरण पाकर हनुमत ने स्वजीवन अमर बनाया है। अहंकार का नाशक है, बल विद्या का सृष्टा है। वृद्धि करता आयु का, जन जीवन निष्कंटक करता है। इसी चित्त वृत्ति के बल पर महापुरुष बन सकते हो। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी
की श्रेणी पा सकते हो। हरिश्चंद्र एकलव्य आदि सब इसी वृत्ति के पोषक थे। प्रतिज्ञा की रक्षा के कारण वन वन मारे फिरते थे। इसी मनोवृत्ति के बल पर पुरुष सिंह पथ ढूंढते हैं। अपने जीवन कर्म क्षेत्र में आगे सबसे वे रहते हैं। तुलसी सूर्य आदि का जीवन भी कम नम्रमय नहीं रहा। उनका वह आदर्श आज भी अपनी ज्योति जला रहा। कोकिल अब तक मैं सुषुप्त था, अज्ञान तिमिर में भटक रहा। ज्योति पाकर तुझसे कोकिल अज्ञान तुमको मिटा रहा। तुम्हें ध्यान में रख कर मैं तो चिंतन करता रहता हूँ। कैसा है संदेश तुम्हारा, सोच चकित रह जाता हूँ। प्रेरित हो मैं तुझसे कोकिल, जड़ता दूर भगाता हूँ। पुनः स्वजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ता जाता हूँ। नमस्कार श्रोताओं, कविता समाप्त हुई। आशा है कि यह कविता संपूर्ण श्रोताओं के लिए लाभप्रद एवं प्रेरणादायी सिद्ध होगी।